अस्सलामुअलैकुम। मेरा जी चाहता है मैं कहानियाँ लिखूं, बहुत सारी कहानियाँ लिखूं। उन लोगों की कहानियाँ जो खामोशी और गुमनामी के साथ दुनिया में आते और चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ मैं उनके जज्बात, एहसासात, खुशी, गमी और आंसुओं के बारे में लिखूं और उनके लाखों करोड़ों आंसुओं में 2 आंसू अपने भी शामिल करूं। एक शख्स का कुत्ता मर गया। उसने कुत्ते को जाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मुसलमानों को गुस्सा आया, वो सब जमा हो गए। कुत्ते के मालिक को घसीट कर काजी साहब के पास ले गए और मुकदमा दर्ज कराया। काजी साहब ने पूछा कि तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में कुत्ता क्यों दफन किया? तुमने क्या सोच कर ये किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? कुत्ते के मालिक ने कहा, जनाब ये हमारे कुत्ते की वसीयत थी। तो काजी साहब ने कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, कुत्ते भी वसीयत करते हैं। तुमने किसके कहने पर यह किया? तुम इसकी दलील पेश करो। कुत्ते के मालिक ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा कि जनाब मुझे एक तारीख दी जाए, मैं जाकर अपनी दलील लेकर आपके पास पेश करूं। तो इसके बाद अगली तारीख दी गई। इस तारीख के दौरान जितने भी दिन थे, कुत्ते का मालिक गया काजी साहब के पास। काजी साहब को कहा कि जनाब कुत्ते की सिर्फ एक वसीयत ये नहीं थी, कुत्ते की वसीयत ये भी थी कि मुझे कब्रिस्तान में दफन किया जाए और काजी साहब को 1000 दीनार दिया जाए। तो आगे आपकी मर्जी, आप चाहें तो मेरा मुकदमा रद्द कर दें, मैं कुत्ते को वहाँ से निकाल दूँगा। तो अगले दिन जब अदालत में पेशी हुई तो काजी साहब ने कहा, जनाब मैंने इस केस पे काफ़ी गौर व फिक्र किया है, तो मुझे कुत्ते का जो शजरा नसब है ये असहाब काफ वाले कुत्ते से जाकर मिलता नज़र आया। तो लिहाजा इस कुत्ते का ये अव्वलीन हक है कि ये मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो सकता है। अदालत का फैसला पैसा बदल देता है, पैसा बदल देता है और ताकत बदल देती है। अभी हाल ही में जो केस चल रहा है मस्जिद के बारे में यहाँ कराची, हम सब की पुरजोर अपील है कि उस मस्जिद को शहीद ना किया जाए। खुदारा रहम करें, मुसलमानों की अक़दार को पामाल ना किया जाए। हमारे साथ इस कैंपेन में हिस्सा मिलाएं और आवाज़ बुलंद करें ताकि मस्जिद को शहीद ना किया जा सके।